नई टेक्नोलॉजी एंड अपडेट्स रैपिडली आ रहे हैं और ये हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। आईटी इंडस्ट्री जितनी तेज़ी से एक्सपेंड और इम्प्रूव हो रही है, हमें भी इस बदलते वक्त के साथ अपडेट रहना चाहिए। इसलिए मैं आज लाया हूँ टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़। हाय, इट्स मैक विद wowsite.com। वैसे तो ट्रेंडिंग टेक की लिस्ट बहुत लंबी है, पर इनमें से कुछ टॉप टेक्नोलॉजी आज हम डिस्कस करेंगे, साथ ही उन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। मैंने अपनी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। शायद ही सबकी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है, जिसका आरंभ 1956 में हो गया था और इसे मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। है क्या ये? अगर कोई मशीन हम इंसानों की तरह समझदारी का प्रदर्शन करे या जिस तरह हमारा दिमाग नई समस्याओं को सुलझाता है और सीखता है, अगर मशीन या कंप्यूटर भी ऐसा करे तो इसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन या कंप्यूटर की वो क्षमता है जिससे वो बाहरी नए डेटा को सही से समझकर, उसे सीखकर अपनी समझ को विकसित करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एग्जाम्पल, ऑटोनोमस कार ड्राइविंग और सेल्फ कार ड्राइविंग। मशीन को ऐसा करने के लिए एक लर्निंग की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं अपनी लिस्ट में सेकंड नंबर पे रखा है मशीन लर्निंग को। मशीन लर्निंग एआई का ही सबसेट है। मशीन लर्निंग स्टडी है कंप्यूटर के एल्गोरिदम की, जो कि अपने आप एक्सपीरियंस से इम्प्रूव होती रहती है। लर्निंग को डेटा की ज़रूरत होती है, उसी तरह मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें डेटा पूरी तरह से लेबल्ड होता है। लेबल्ड मतलब उस डेटा की इन्फॉर्मेशन उस डेटा के साथ होती है, उसकी पूरी इनपुट एंड आउटपुट डिटेल के साथ। एग्जाम्पल से समझें, वो एल्गोरिदम जो ईमेल्स को फिल्टर करता है, इसमें आने वाला जो मेल है वो तो इनपुट हो गया, और उसका आउटपुट के फोल्डर, उसका आउटपुट वो फोल्डर है जहाँ पर उस मेल को रखना है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है लर्निंग का, वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग के जस्ट विपरीत है। इसमें ट्रेनिंग डेटा विदाउट एनी लेबल होता है, जिसमें सिर्फ इनपुट होता है, यानी कि इसमें जो डेटा दिया जाता है उसका आउटपुट पहले से डिसाइडेड नहीं होता। ये फिर डेटा में स्ट्रक्चर को ढूंढता है, जैसे ग्रुपिंग या क्लस्टरिंग करके डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर और डेटा के समानता या असमानता के हिसाब से रिएक्ट करता है। इसके अलावा सेमी सुपरवाइज्ड है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड दोनों ही डेटा के गुण हैं। इसके अलावा रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक को यूज़ करता है, जैसे गेम खेलते वक्त एक ओपोनेंट के हाथ में भी कंट्रोल होता है और उससे पूरा हमें उसके द्वारा लिए जाने वाले एक्शन के बारे में पता नहीं होता और हमें डायनामिकली रिएक्ट करना होता है। इसके अलावा और भी लर्निंग एल्गोरिदम है, जैसे सेल्फ लर्निंग, फीचर लर्निंग, स्पार्स डिक्शनरी लर्निंग, रोबोटिक लर्निंग एंड फेडरेटेड लर्निंग। इन्हें हम आने वाले वीडियोस में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है IoT, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है ये? आप चाहते हैं आपके घर पहुंचने से पहले आपका AC ऑन हो जाए, ताकि घर पहुंचने पे घर ठंडा मिले। आप बिस्तर पे सोने पहुंच चुके हैं और लाइट्स ऑफ करने के लिए नहीं उठना चाहते। आप अपने घर के गेट को खोलने या बंद करने के लिए नहीं उठना चाहते। तो ये सब पॉसिबल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी डिवाइसेस का एक सिस्टम है, जिनमें सभी को एक यूनिक आईडी दी गई है और ये सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करके डेटा ट्रांसफ़र या एक्शन ले सकते हैं, और ये सब रियल टाइम पे ही हमें अचीव हो। यानी हम जो इन स्मार्ट डिवाइसेस से टास्क करवाना चाहते हैं वह तुरंत होते हैं। इसके पीछे एज कंप्यूटिंग है, मेरी लिस्ट में जो 4th नंबर पे है। एज कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें हम प्रोसेस का डेटा सोर्स के उतना क्लोज रखते हैं जितना पॉसिबल हो सके, ताकि उसे कम से कम समय में रिजल्ट मिले और बैंडविड्थ भी बचे हमारी।
दूसरे शब्दों में कम से कम प्रोसेस क्लाउड में हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस लोकल जगह पे, जैसे यूज़र के लैपटॉप में या स्मार्ट डिवाइसेस पे। 5th नंबर पे मैंने रखा है VR एंड AR, यानी कि वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी है एक ऐसा अनुभव जो लगे कि बिल्कुल रियल है या लगे बिल्कुल ही काल्पनिक है। ऐसा दृश्य जिसमें लगे आप शामिल हैं, हर ऑब्जेक्ट आपके रियल या बिल्कुल बनावटी लगे, पर उसको अनुभव कर सकें जैसे वो वहाँ वाकई में हो। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी का ही थोड़ा और बढ़ा हुआ वर्जन है, ऐसा ही इसके नाम से भी प्रदर्शित हो रहा है। इसमें आपके अनुभव को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट तो रियल वर्ल्ड के ही हैं, पर आप उनके साथ इंटरेक्ट करके उन्हें वर्चुअली उनमें रियल टाइम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनेक कार्य कर सकते हैं। आपको उदाहरण देके समझाऊं तो इसकी मदद से आप रियल टाइम कार के साथ उसे 3D में अनुभव करते हुए रिपेयर कर सकते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनफ फॉर द डे। होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फ्यूचर में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स मैं डालने वाला हूँ वो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। प्रीवियस अपने सारे वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।